हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो सेकेंड लेसन है द टाइगर किंग, जिसे लिखा है कल्कि ने, इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको स्पष्ट करने वाला हूं। तो मैं इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्पष्ट करूं उससे पहले आपको थोड़ा सा इस लेसन के बारे में बता देना चाहता हूं कि इस कहानी में आपको देखने को क्या मिलेगा। तो जैसा कि लेसन का नाम ही है द टाइगर किंग, तो यह एक राजा का नाम है द टाइगर किंग। एक ऐसा राजा जो कि थोड़ा सा घमंडी होता है। तो घमंडी होने की वजह से वह अपनी प्रजा को पूरी तरह से ध्यान नहीं देता है, उन्हें इग्नोर करता है। जब ज्योतिषी जो हैं उसके बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं कि उसकी जो मृत्यु होगी वह एक बाघ से होगी, तो वह इस बात को झूठा साबित करने के लिए जितने भी जंगल में बाघ होते हैं उन सबको मारता जाता है, उनका शिकार करता जाता है और अपनी प्रजा को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो अंततः इसी राजा के बारे में यह कहानी है। तो जो भी लोग बड़े सत्ता में रहते हैं वे किस तरह से अपनी प्रजा को ध्यान नहीं देते हैं, उन्हीं पर एक व्यंग के रूप में यह कहानी जो है कल्कि ने लिखा है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम लोग द टाइगर किंग नामक इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो इस कहानी की जो स्टार्टिंग है वह यहाँ से है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, अर्थात प्रतिबंधपुरम का महाराजा इज द हीरो, नायक है ऑफ दिस स्टोरी, मतलब इस कहानी का, यानी प्रतिबंधपुरम का महाराजा इस कहानी का नायक है। ही में बी आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की जा सकती है एज मतलब के रूप में, हिज हाईनेस महामान्य, जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत व्याघ्र संहारी, महाधिराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD ACTC और CRCK, अर्थात उसे महामान्य जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत व्याघ्र संहारी, महाधिराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD ACTC अथवा CRCK के रूप में पहचाना जा सकता है। बट लेकिन दिस नेम इज ऑफेन शॉर्टेड, बट लेकिन दिस नेम मतलब यह नाम, इज ऑफेन प्रायः शॉर्टेड मतलब छोटा कर दिया गया है, टू द टाइगर किंग, टाइगर किंग तक, टू मतलब तक, लेकिन इस नाम को प्रायः टाइगर किंग तक छोटा कर दिया गया है। तो जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं उनके नाम को जो है शॉर्टकट में क्या कहा जा रहा है, टाइगर किंग। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं आगे आया हूं, टू टेल यू, आपको बताने के लिए, वाई की क्यों, ही केम टू बी नोन, उन्हें जाना गया है एज टाइगर किंग, टाइगर किंग के रूप में। मैं आगे आया हूं आपको बताने के लिए कि क्यों उन्हें टाइगर किंग के रूप में जाना गया है। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, आप प्रिटेंडिंग बहाना बनाने का, टू एडवांस ओनली, केवल आगे बढ़ने को, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, यानी मेरा कोई इरादा नहीं है केवल आगे बढ़ने का, बहाना करने का, टू एंड और समाप्त कर देने का, इन अ स्ट्रेटेजिक विथड्रॉवल, एक योजनागत रूप से, विथड्रॉवल मतलब वापसी, स्ट्रेटेजिक मतलब योजनागत रूप से। तो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विथड्रॉवल, यानी मेरा इरादा नहीं है केवल आगे बढ़ने का, बहाना करने का और योजनागत रूप से वापसी में समाप्त कर देने का, यानी मेरा केवल आगे बढ़ने का, बहाना करने का और एक योजनागत रूप में वापसी में समाप्त कर देने का कोई इरादा नहीं है। यानी मैं इस कहानी को बताने के लिए आया हूं तो इस कहानी को पूरा बताऊंगा और मेरी कोई ऐसी योजना नहीं कि थोड़ा सा मैं बताकर ही क्या करूं, इस कहानी को समाप्त कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इवेन यहां तक कि द थ्रीट, धमकी, आप स्टुका बम्बर, स्टुका बम्बर एक बम की वर्षा करने वाला स्टुका विमान है। ठीक है, विमान का नाम है। तो इवेन द थ्रीट ऑफ स्टुका बम्बर, यहां तक कि एक बम की वर्षा करने वाला स्टुका विमान की धमकी, विल नॉट थ्रो मी ऑफ, मुझे दूर नहीं कर पाएगा, ट्रैक मतलब मार्ग, थ्रो ऑफ मतलब दूर करना, यहां तक कि एक बम की वर्षा करने वाला स्टुका विमान की धमकी भी मुझे मार्ग से दूर नहीं कर पाएगा या फिर विचलित या हटा नहीं पाएगा। द स्टुका मतलब स्टुका, इफ इट लाइक्स, यदि यह पसंद करे, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट,
तो बीट अ हेस्टी रिट्रीट मतलब होता है हड़बड़ाकर भागना, ठीक है। तो द स्टुका मतलब स्टुका, इफ इट लाइक्स यदि वह पसंद करे, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट हड़बड़ाकर भाग सकता है, फ्रॉम माई स्टोरी मेरी कहानी से। यदि स्टुका पसंद करे तो मेरी कहानी से हड़बड़ा कर क्या कर सकता है, भाग सकता है। तुझे मेरी कहानी में अगर उसे इंटरेस्ट नहीं है तो वह यहाँ से चला जाए, ऐसा कहना चाहते हैं लेखक, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट मतलब ठीक, एट द स्टार्ट शुरुआत में ही, यानी राइट एट द स्टार्ट यानी ठीक शुरुआत में ही। इट इज इंपरेटिव या अति आवश्यक है, टू डिस्क्लोज बताना, डिस्क्लोज मतलब बताना या उजागर करना, यानी ठीक शुरुआत में ही यह अति आवश्यक है बताना। अ मैटर ऑफ विटल इंपॉर्टेंस, विटल मतलब अत्यधिक, इंपॉर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण, अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में, यानी ठीक शुरुआत में ही यह अति आवश्यक है टाइगर किंग के बारे में अत्यधिक महत्वपूर्ण बात को डिस्क्लोज बताना। एवरीवन हर कोई, हु रीड्स ऑफ हिम जो उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस अनुभव करेगा, द नेचुरल डिजायर स्वाभाविक इच्छा की, टू मीट मतलब मिलने की, अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज यानी उस जैसे अजय साहस वाले व्यक्ति से मिलने की, फेस टू फेस आमने सामने, फेस टू फेस मतलब आमने सामने, इंडोमिटेबल मतलब अजय, करेज मतलब साहस। तो एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, यानी हर कोई जो कि उसके बारे में पढ़ता है स्वाभाविक इच्छा का अनुभव करेगा उस जैसे अजय साहस के व्यक्ति से फेस टू फेस यानी आमने सामने मिलने का। आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन देयर इज नो चांस, कोई अवसर नहीं है, ऑफ इट्स फुलफिलमेंट इसके पूरा होने के, लेकिन इसके पूरा होने का कोई अवसर नहीं है, अर्थात टाइगर किंग से मिलने की जो स्वाभाविक इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं तो आगे यहाँ पर आएगा, देखिए। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसके पूरे होने का कोई अवसर नहीं है। एज जैसा कि भरत सेड भरत ने कहा, टू राम मतलब राम से, अबाउट दशरथ दशरथ के बारे में, जैसा कि भरत ने दशरथ के बारे में राम से कहा। द टाइगर किंग हैज रीच्ड अर्थात टाइगर किंग पहुंच चुका है, दैट फाइनल अबोड उस अंतिम अबोड निवास स्थान पर, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर यानी सभी जीवित प्राणियों के, यानी जैसा कि भरत ने दशरथ के बारे में राम से कहा कि टाइगर किंग सभी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान में पहुंच गया है, अंतिम निवास स्थान में पहुंच चुका है, अर्थात उसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। इन अदर वर्ड्स अर्थात दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड अर्थात टाइगर किंग की मृत्यु हो गई है, इसलिए उससे अब कोई मेल नहीं पाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ उसकी मृत्यु का ढंग या तरीका, इज अ मैटर एक बात है, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट अर्थात उसकी मृत्यु का ढंग असाधारण दिलचस्पी की एक बात है। इट कैन बी रिवील्ड या प्रकट किया जा सकता है, ओनली एट द एंड ऑफ द टेल केवल कहानी के, टेल मतलब कहानी, केवल कहानी के अंत में, यानी इसे केवल कहानी के अंत में प्रकट किया जा सकता है। तो कहानी के अंत में ही आपको ये पता चलेगा कि क्या दिलचस्पी वाली बात है, पूरा कहानी पढ़ेंगे तभी। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट यानी सबसे फैंटेस्टिक शानदार, एस्पेक्ट मतलब पहलू या स्वरूप, आप हिज डिमाइज उसकी मृत्यु का, वाज मतलब था, दैट एज सुन एज जो ही वाज बर्न उसने जन्म लिया। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट यानी सबसे शानदार पहलू, ऑफ हिज डिमाइज उसकी मृत्यु का, यानी उसकी मृत्यु का सबसे शानदार पहलू, वाज मतलब था, दैट की, एज सुन एज जो ही वाज बर्न उसने जन्म लिया, यानी द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज उसकी मृत्यु का सबसे शानदार पहलू, वाज था, दैट की, एज सुन एज ही वाज बर्न जो ही उसने जन्म लिया। एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषाचार्य, हैड फोरटोल्ड अर्थात भविष्यवाणी कर दिए थे, दैट की, वन डे मतलब एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई अर्थात एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वाज दैट यानी उसकी मृत्यु का सबसे शानदार पहलू यह था,
एज सुन एज ही वाज बर्न, जो ही उसने जन्म लिया, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोर टोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, यानी ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी कर दिया कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। तो फोर टेल मतलब भविष्यवाणी कहना, ठीक है, भविष्यवाणी करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड मतलब वह बच्चा, विल ग्रो अप बड़ा होगा, टू बिकम मतलब बनने के लिए या होने के लिए, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स योद्धाओं का योद्धा, यानी वह लड़का योद्धाओं का योद्धा बनने के लिए बड़ा होगा, हीरो ऑफ हीरोज यानी नायकों का नायक बनने के लिए बड़ा होगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस यानी सूरवीरों का सूरवीर बनने के लिए बड़ा होगा। चैंपियन मतलब आपका सूरवीर। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, अर्थात वह लड़का योद्धाओं का योद्धा बनने के लिए, नायकों का नायक बनने के लिए, सूरवीरों का सूरवीर बनने के लिए बड़ा होगा। दे बीट दियर लिप्स, वे अपने ओठों को काट लिए, एंड सॉल्वेड हार्ड और मुश्किल से निगल पाए। तो सालो मतलब निगलना होता है या विश्वास करना। दे बीट दियर लिप्स, वे अपने ओठों को काट लिए, एंड सॉल्वेड हार्ड और मुश्किल से विश्वास कर पाए। वेन मतलब जब, कंपेल्ड मतलब मजबूर हो गए, टू कंटिन्यू जारी रखने के लिए, जब जारी रखने के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषीगण केम आउट बोले विद इट, यह कम आउट मतलब बोलना। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट अर्थात ज्योतिषीगण यह बोले, दिस इज अ सीक्रेट, यह एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड, जिसे प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, एट ऑल बिल्कुल भी। रिवील मतलब प्रकट करना, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी या थोड़ा भी। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, यह एक रहस्य है जिसको थोड़ा भी या बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था। एंड एट और फिर भी, वी आर फोर्सेड हमें मजबूर किया गया, टू स्पीक आउट बोलने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, यानी इस नक्षत्र में जन्म लिया यह बच्चा, विल वन डे हैव टू मीट, एक दिन मिलेगा, इट्स डेथ अपनी मृत्यु से, अर्थात इस नक्षत्र में जन्म लिया यह बच्चा एक दिन अपनी मृत्यु से मिलेगा, अर्थात इस बच्चे की एक दिन मृत्यु हो जाएगी। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, अ ग्रेट मिरेकल एक बड़ा चमत्कार, टूक प्लेस घटित हुआ या फिर हुआ, यानी उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टॉनिशिंग फ्रेज, एक आश्चर्यचकित करने वाला फ्रेज, वाक्यांश, इमर्जेड मतलब निकला, फ्रॉम द लिप्स ओठों से, ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के, यानी एन एस्टॉनिशिंग फ्रेज इमर्जेड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 day ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, यानी एक आश्चर्यचकित करने वाला वाक्यांश 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के ओठों से इमर्जेड निकला। ओ वाइज प्रोफेट, ओ वाइज हे बुद्धिमान, प्रोफेट्स पैगंबरों, हे बुद्धिमान पैगंबरों, एवरीवन हर कोई, स्टूड मतलब खड़ा हो गया, ट्रांसफिक्ट स्तंभित, इन स्टूफेक्शन आश्चर्य में, यानी हर कोई आश्चर्य में स्तंभित खड़ा हो गया। दे लुक्ड वे देखने लगे, वाइल्डली, वाइल्डली मतलब होता है पागलों के समान या पागलों की तरह। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर, वे एक दूसरे को पागलों के समान देखने लगे, एंड ब्लिंकेड और पलक झपकने लगे। वो वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान पैगंबरों, इट वाज आई यह मैं ही था, हु स्पोक जिसने की बोला। दिस टाइम इस बार, देयर वाज नो ग्राउंड्स कोई आधार न था, फॉर डाउट मतलब संदेह के लिए, ग्राउंड्स मतलब होता है आधार। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार संदेह करने के लिए कोई आधार न था। इट वाज द इन्फेंट, यह वह नवजात शिशु था, बॉर्न जस्ट 10 days एगो, जो कि मात्र 10 दिन पहले जन्म लिया था, हु हैड इनुशिएटेड जिसने कि उच्चारित किया था, द वर्ड्स मतलब शब्दों को, सो क्लियरली अत्यधिक स्पष्ट रूप से, यानी यह वह नवजात शिशु था जो कि मात्र 10 दिन पहले या जो कि केवल 10 दिन पहले जन्म लिया था, जिसने कि शब्दों को अत्यधिक स्पष्ट रूप से उच्चारित किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी मुख्य ज्योतिषी, टूक ऑफ उतार दिए हिज स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे को, एंड गेस और घूरने लगे, इंटेंटली उत्सुकता पूर्वक, एट द बेबी उस बच्चे पर, यानी मुख्य ज्योतिषी अपने चश्मे को उतार दिए और उत्सुकता पूर्वक उस बच्चे को घूरने लगे। आल दोज यानी वे सभी, हु आर बर्न जो कि जन्म लिए हैं, विल वन डे एक दिन, हैव टू डाई मरेंगे, अर्थात वे सभी जो कि जन्म लिए हैं एक दिन मरेंगे।
वी डू नॉट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है, योर प्रिडिक्शंस, आपकी भविष्यवाणी की, टू नो दैट, वह जानने के लिए, यानी हमें वह जानने के लिए आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देयर वुड बी सम सेंस, कुछ समझदारी होगा, इन इट, इसमें कुछ सेंस होगा या समझदारी होगा। इफ यू कुड टेल अस, यदि आप हम लोगों को बता सके, द मैनर, तरीका या ढंग, ऑफ दैट डेथ, उस मृत्यु का, यानी इसमें कुछ समझदारी होगा यदि आप उस मृत्यु के तरीके को हम लोग बता सके। द रॉयल इन्फेंट, वह शाही नवजात शिशु, अटर्ड मतलब बोला, दीज वर्ड्स मतलब इन शब्दों को, इन हीज लिटल स्क्वी वॉइस, अपनी स्क्वी वॉइस में, यानी कि अपनी चरमराती आवाज में, स्क्वी मतलब होता है चरमराना, तो वह द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हीज लिटल स्क्वी वॉइस, यानी वह शाही नवजात शिशु अपनी छोटी चरमराती आवाज में इन शब्दों को अटर्ड, बोला या फिर कहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, वह मुख्य ज्योतिषी, प्लेस्ड मतलब रखा, हिज फिंगर, अपनी अंगुली को, ऑन हिज नोज, उसकी अपनी नाक पर, इन वंडर मतलब आश्चर्य में, यानी वह मुख्य ज्योतिषी प्लेस्ड हिज फिंगर, अपनी अंगुली को रखा, ऑन हिज नोज, अपनी नाक पर, इन वंडर मतलब आश्चर्य में, यानी वह ज्योतिषी अपनी अंगुली को अपनी नाक पर आश्चर्य में रखा। अब बेबी मतलब एक बच्चा, बेयरली 10 डेज ओल्ड, मुश्किल से 10 दिन का, बेली मतलब मुश्किल से 10 दिन का, ओपन खोलता है, इट्स लिप्स अपनी ओठों को, इन स्पीच बोलने में, यानी अ बेबी बेयरली 10 डेज ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, यानी एक बच्चा मुश्किल से 10 दिन का अपने ओठों को बोलने के लिए खोलता है। नॉट ओनली दैट, न केवल यही, इट आल्सो राइजेस, यह उठाता भी है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, बुद्धिमानी वाले प्रश्नों को, न केवल यही बल्कि बुद्धिमानी वाले क्वेश्चनों को भी या प्रश्नों को भी उठाता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रैदर, वास्तव में, लाइक द बुलेटिन, समाचारों की तरह है, इशू मतलब जारी किए गए, बाय द वार ऑफिस, युद्ध कार्यालय से, देन फैक्ट, सच्चाई की अपेक्षा, वास्तव में सच्चाई की अपेक्षा युद्ध कार्यालय से जारी किए गए समाचारों की तरह है। द, यानी कहने का मतलब लेखक का यह है कि ऐसे यह छोटा बच्चा मात्र 10 दिन का बोल रहा है, तो यह ठीक उसी तरह का है जैसे कि सच्चाई की अपेक्षा, जैसे कि युद्ध कार्यालय से समाचार आता है जिसपे कि विश्वास करना मुश्किल होता है, ठीक इसी तरह से यह लड़का जो है मात्र 10 दिन का बोल रहा है, तो इस पर विश्वास करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी मुख्य ज्योतिषी, टुक हिज फिंगर ऑफ, अपनी अंगुली को हटा दिए, हिज नोज अपनी नाक से, एंड फिक्सेड और स्थिर कर दिया, हिज आइस अपनी आंखों को, अपॉन द लिटिल प्रिंस उस छोटे राजकुमार पर, यानी मुख्य ज्योतिषी अपनी नाक से अपनी अंगुली को हटा लिए और अपनी आंखों को उस छोटे राजकुमार पर फिक्सेड स्थिर कर दिए। द प्रिंस वाज बर्न, वह राजकुमार जन्म लिया था, इन द आवर ऑफ द बुल यानी वृषभ के समय में, यानी वह राजकुमार वृषभ के समय में जन्म लिया था। द बुल एंड द टाइगर यानी बैल और बाघ आर इनेमी शत्रु हैं। देयरफॉर इसलिए डेथ कम्स मृत्यु आती है, फ्रॉम द टाइगर मतलब टाइगर से ही, एक्सप्लेन उन्होंने स्पष्ट किया, यानी उन्होंने स्पष्ट किया इसलिए मृत्यु टाइगर से आती है अर्थात बाघ से होगी। यू मे थिंक आप सोच सकते हैं, दैट की क्राउन प्रिंस युवराज जंग बहादुर यानी जंग बहादुर वाज थ्रोन फेंक दिए गए होंगे, इनटू अ क्वेक एक कपकपी को, क्वेक मतलब कांपना, आप सोच सकते हैं कि युवराज जंग बहादुर एक कपकपी को फेंक दिए गए होंगे अर्थात कांपने लगे होंगे। वेन ही हर्ड जब वह सुने होंगे, द वर्ड टाइगर बाघ शब्द, यानी आप सोच सकते हैं कि युवराज जंग बहादुर जब टाइगर शब्द को सुने होंगे तो वह कांपने लगे होंगे। दैट वाज इजेक्टली ठीक था, व्हाट डिड नॉट हैपन जो कि घटित नहीं हुआ, यानी ठीक ऐसा ही था जो कि घटित नहीं हुआ अर्थात ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ अर्थात वे कांपे नहीं। एज सुन एज जो ही हर्ड इट जो ही उन्होंने सुना, इट प्रोनाउंस्ड इसे उच्चारित किया हुआ, जो ही उन्होंने इसे उच्चारित किया हुआ सुना, द क्राउन प्रिंस वह युवराज गेव अ डीप ग्रावल, गेव मतलब दिया और डीप मतलब एक गहरा या तेज, ग्रावल मतलब गुर्राना, यानी जो ही उन्होंने इसे उच्चारित किया हुआ सुना,
द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रावल, अर्थात वह युवराज एक तेज गुर्राना दी, अर्थात एक तेज गुर्राने की आवाज निकाले। टेरिफाइंग वर्ड्स, डराने वाले शब्द, इमर्जेड मतलब निकले, फ्रॉम हिज लिप्स, उनके ओठों से, यानी उनके ओठों से डरावने शब्द निकले। लेट टाइगर्स बीवेयर, बाघों को सावधान कर दो। दिस अकाउंट, अर्थात यह विवरण, अकाउंट मतलब लेखा या विवरण, दिस अकाउंट यह विवरण या फिर यह लेखा, इज ओनली, इज मतलब है ओनली मतलब केवल, रूमर मतलब अफवाह होता है, राइफ मतलब आपका होता है प्रचलित। तो दिस अकाउंट इज ओनली रूमर राइफ, यानी यह विवरण केवल एक प्रचलित अफवाह है इन प्रतिबंधपुरम में, यानी यह विवरण प्रतिबंधपुरम में केवल एक प्रचलित अफवाह है। बट लेकिन, विद हाइंड साइड, लेकिन हाइंड साइड मतलब पीछे की घटनाएं या पीछे की जो बातें हैं। बट लेकिन, विद हाइंड साइड, लेकिन पीछे की घटनाओं से, वी में कंक्लूड हम लोग शामिल कर सकते हैं, इट मतलब यह, वाज बेस्ड मतलब आधारित था, ऑन सम ट्रूथ किसी सच्चाई पर। बट विद हाइड, बट लेकिन, विद हाइड साइड, लेकिन पीछे की घटनाओं से, हाइड साइड मतलब पीछे की घटनाएं, वी में कंक्लूड हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं, इट वाज बेस्ड कि यह आधारित था, ऑन सम ट्रूथ किसी सच्चाई पर। लेकिन पीछे की घटनाओं से हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि यह किसी सच्चाई पर आधारित था। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में या दूसरा वाला जो यहाँ से आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट लेकिन, विद हाइड साइड, हाइड साइड मतलब पीछे की घटनाएं, बट विद हाइड साइड लेकिन पीछे की घटनाओं से, वी में कंक्लूड हम लोग शामिल कर सकते हैं, इट वाज बेस्ड कि यह आधारित था, ऑन सम ट्रूथ किसी सच्चाई पर। लेकिन पीछे की घटनाओं से हम लोग शामिल कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि यह किसी सच्चाई पर बेस्ड था, आधारित था। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 के अंतर्गत फिलहाल यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो है वह स्टडी करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक के माध्यम से आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।